हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रूबी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों का विनिमय हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का अर्थ है कि जब कोई दो प्रकार के यौगिक हैं, किसी जलीय विलयन में उनको आपस में मिलाया जाता है तो वो अपने आयन को एक दूसरे का विनिमय कर लेते हैं, अर्थात वो अपना आयन उनको दे देते हैं, उनका आयन अपना खुद ले लेते हैं। इस तरह से एक दूसरे का आदान प्रदान हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों, जो यौगिक है, जो अभिक्रिया में जो यौगिक भाग ले रहा, जो उसका आयन है, दोनों अपने अपने आयन का स्थानांतरण कर देते हैं, अर्थात वो अपने आयन को उनको दे देगा, उनका आयन अपना ले लेता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों का विनिमय हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो यौगिक अपने अपने आयनों का स्थानांतरण कर देते हैं, अर्थात जब जलीय विलयन में दोनों यौगिक आपस साथ में आते हैं तो उनका आयन वो ले लेंगे, उनका आयन वो उनको दे देते हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान कर लेते हैं। इस तरह की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे सिल्वर नाइट्रेट, हम एग्जाम्पल इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, ये किसका? सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में ये क्यों लिखा है? ये सिल्वर नाइट्रेट, ये ए क्यू जो बगल में लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ए क्यू का अर्थ होता है कोई विलयन जो है वो जलीय विलयन में है, लिक्विड है। तो सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में जब सोडियम क्लोराइड NaCl, किसका फॉर्मूला है? सोडियम क्लोराइड। NaCl किसका फॉर्मूला है? सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मिलाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मिलाया जाता है तब क्या होता है? जो सिल्वर नाइट्रेट है अपना आयन त्याग कर सोडियम क्लोराइड का क्लोरीन का आयन ले लेता है और सोडियम अपना आयन त्याग करके नाइट्रेट का आयन ले लेता है। देखिए सिल्वर ने क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट ने अपना आयन त्याग दिया NO3 और सोडियम क्लोराइड का Cl ले लिया और इसने क्या बना लिया? सिल्वर क्लोराइड बना लिया। क्या बना लिया? सिल्वर क्लोराइड बना लेता है और ये तली में सफ़ेद अवक्षेप के रूप में जम जाता है। यानी कि इस समय सिल्वर नाइट्रेट कैसा था? जलीय था। ये भी हमारा सोडियम क्लोराइड भी जलीय था। दोनों जब आपस में संपर्क में आए, अभिक्रिया हुई, तो दोनों ने अपने आयनों का स्थानांतरण कर दिया। सिल्वर ने अपना नाइट्रेट त्याग दिया, सोडियम ने अपना क्लोरीन त्याग दिया। सिल्वर ने सोडियम का क्लोरीन ले लिया, सिल्वर ने सोडियम का क्लोरीन ले लिया और सोडियम ने सिल्वर का नाइट्रेट ले लिया। इस तरह से जब सिल्वर क्लोराइड बनता है तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ये सॉलिड, ये पहले तो जलीय था, लेकिन जब सिल्वर क्लोराइड बना तो एक सॉलिड ठोस बन जाता है। सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है और सोडियम नाइट्रेट जलीय विलयन में ही रहता है। ए क्यू लिखा हुआ ना बगल में, ए क्यू का अर्थ होता है कि ये जलीय विलयन में ही घुला रहता है। नेक्स्ट हमारा है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सोडियम सल्फेट को मिलाया जाता है, बेरियम क्लोराइड के जलीय, देखिए ये भी जलीय विलयन है, ये भी जलीय विलयन है। बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सोडियम सल्फेट को मिलाया जाता है तो क्या होता है? बेरियम अपना क्लोरीन त्याग देता है, अपना क्लोराइड त्याग देता है और सोडियम अपना सल्फेट त्याग देता है। बेरियम क्या करता है? बेरियम इसका SO4 ले लेता है और Na2 इसका Cl2 ले लेता है। तो BaSO4 यानी कि ये सफ़ेद अवक्षेप बनता है। पहले तो ये लिक्विड रहता है और बाद में एक सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है। प्लस सोडियम क्या करता है? ये इसका
क्लोरीन ले लेता है। इस तरह से बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट में चेंज हो जाता है और सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, कोई ठोस पदार्थ बनता है, तली के नीचे कोई गाढ़ा सा पदार्थ बैठ जाता है, तली में जम जाता है, तो वो अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है। तो इस तरह से दोनों में हमारे अवक्षेप बन रहे हैं। इस वाले एग्जाम्पल में भी सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बन रहा है, इसमें बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बन रहा है। दोनों में सफ़ेद अवक्षेप बनने के कारण ये दोनों अवक्षेपण अभिक्रिया के भी एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं क्या है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के रूप में कोई ठोस पदार्थ अवक्षेप बनता है। अवक्षेपण अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती है। तो अभी हमने जो द्विविस्थापन अभिक्रिया देखा, तो हमने देखा कि जब दो प्रकार के यौगिक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और वे अपने आयनों का स्थानांतरण कर देते हैं, एक दूसरे से विनिमय कर लेते हैं, और उसमें से एक बनने वाला पदार्थ अवक्षेप बन रहा था और एक जलीय विलयन में ही रह जा रहा था। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ अवक्षेप बनता है, कोई एक पदार्थ ऐसा बनेगा, अवक्षेप बनेगा, ठोस के रूप में तली में बैठ जाएगा, ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, इसके लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।